हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। ये ह्यूमन डिजीज़ का पार्ट 2 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज वायरल डिजीज़। साथ ही एंड में मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जितनी भी वायरल डिजीज़ जो हैं वो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और साथ ही हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यार कि वायरस क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि वायरल डिजीजेज अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हमें वायरस के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही डिजीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको आई बटन के ऊपर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो यार वायरस क्या होता है। वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मींस कि ये बहुत छोटा साइज है इसका, ठीक है ना। ये अगर हम लोग बैक्टीरिया के साथ इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, यानी कि सभी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है ये, जो जनरली हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस करता है, यानी कि उनके अंदर डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है और हर प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये इन्फेक्ट करता है। उसके साथ साथ क्या है यहाँ पे देखो, वायरसेस एक्ट एज लिविंग इनसाइड द लिविंग बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक वायरस जो है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा तो ये खुद भी लिविंग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये बॉडी के आउटसाइड है, कहीं ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, तो ये जस्ट लाइक आपका कोई एक मिट्टी का अगर कण है या एक सैंड का अगर कोई एक छोटा सा पार्टिकल पड़ा हुआ है तो ये उसी की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं होगा। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके अंदर एक कंट्रोवर्सी है। जो कुछ लोग कहते हैं इसको कि ये लिविंग है क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके लिविंग बन जाता है, और कुछ लोग कहते हैं ये नॉन लिविंग है क्योंकि अगर आउटसाइड द बॉडी है तो ये एज ए एक नॉन लिविंग पार्टिकल एक्ट करता है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको वायरस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अगर आप लोग वायरस के ऊपर और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो कैसे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर इन्वेड करते हैं, तो उसके लिए आप लोग सेपरेट वीडियो मैंने एक बना रखा है, तो उसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं हमारी वायरल डिजीजेस। तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है, जिसको हम लोग चेचक के नाम से भी जानते हैं, तो इसको कॉज करने वाला वायरस जो होता है वो होता है वेरियोला वायरस, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार आपको मैं बता रहा हूँ। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट बहुत छोटे छोटे कण की फॉर्म में वो निकलते हैं, ठीक है ना। और वो हवा में चले जाते हैं, या हमारे आसपास जितने भी आर्टिकल हैं उनके ऊपर पड़ जाते हैं, या कोई हमारे आसपास कोई एक मतलब दूसरा आदमी है तो वो उसके तक भी पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ ट्रैवल करके वो चले जाते हैं या कुछ हवा में रहते हैं। तो जब आदमी वहाँ पे कोई आएगा या उन चीज़ों को छुएगा तो वो इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि थ्रू ड्रॉप्स, वाटर के जो ड्रॉप्स होंगे छोटे छोटे, जो बॉडी से इन्फेक्टेड बॉडी से निकलेंगे उनके थ्रू ये फैलता है, ठीक है। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहा जाता है, ये होता है वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस है और इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। फिर है हमारे पास कॉमन कोल्ड, जिसको आप लोग आम भाषा में जुकाम कहते हैं, ठीक है। ये होता है जनरली रेहिनो वायरसेस या फिर कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। अब कोरोना वायरस जो है वो आप लोगों ने आजकल तो सुना ही है, बहुत ज़्यादा जो है उसका प्रकोप है हमारी पूरी दुनिया के अंदर। तो कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली ऑफ वायरसेस है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के वायरसेस आते हैं। तो जिससे हमारा कॉमन कोल्ड होता है वो भी एक प्रकार का कोरोना वायरस होता है, ठीक है। कोरोना इसलिए बोला जाता है, उसकी जो आउटर शेप होती है दैट इज जस्ट लाइक कोरोना, ठीक है ना।
अब इसका भी इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू, और ये होता है आर्थोमिक्सो वायरस से, और इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब देखो ज़्यादातर लोगों को कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के अंदर भी थोड़ा उनको कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो कॉमन कोल्ड होता है वो एक मतलब एक तरीके से बोला कि कम सीरियस जो है आपकी डिजीज़ है, ठीक है ना। और जो इन्फ्लुएंजा होता है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है, होती दोनों सेम सेम ही है, ठीक है ना। जो आपका कॉमन कोल्ड होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपका जो नोज़ है वहाँ से मतलब पानी वगैरह चलता रहेगा, आपकी नाक में स्टिफनेस रहेगी या आपको थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। लेकिन जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है वो थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है, उसमें भी सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फीवर हो सकता है, जहाँ जो पूरे आपकी बॉडी के अंदर दर्दें हो सकती हैं आपको, ठीक है ना, पेन वगैरह हो सकती है या कफ वगैरह होगी, तो ये थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास मम्प्स। तो जो मम्प्स है ये इसको आप लोग गलसुआ कहते हैं, बेसिकली ये सलाइवरी ग्लैंड जो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी बीमारी है, और ये होती है पैरामिक्सो वायरसेस से, और इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनसेफलाइटिस। एनसेफलाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं दिमागी बुखार, यानी कि दिमाग की इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिमाग में सूजन आ जाती है, तो ये होता है हमारा एनसेफलाइटिस वायरस या फिर आर्बो वायरस से। और ये जनरली होता है मॉस्किटो बाइटिंग, यानी कि ऐसे मॉस्किटो जो एनसेफलाइटिस को ट्रांसमिट करते हैं या वो ऑलरेडी उनसे इन्फेक्टेड हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्स। तो एड्स तो आप लोग सभी जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जनरली होता है हमारा एचआईवी वायरस से। अब देखो इसका जो वायरस होता है उसको रेट्रो वायरस भी कहा जाता है जनरली। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आप लोग जानते हैं कैसे फैलता है जनरली, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ फैलता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे भी फैल सकता है, ठीक है। और भी हमारा जैसे सरिंजेस इन्फेक्टेड अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जब ब्लड का कांटेक्ट आपस में आ जाए किसी भी रीज़न से, उससे भी ये फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंगू फीवर। तो डेंगू भी आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी होता है डेंगू वायरस या आर्बो वायरस से, ठीक है। और ये फैलता है किससे, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रेबिस, जिसको आप लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो हो गया वाटर, फोबिया हो गया डर, यानी कि इस बीमारी में अगर किसी को ये हो जाती है तो उसको क्या होगा, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और ये फैलता है रेबिस वायरस या फिर रैबिडो वायरस, ये दो नाम है इसके। और ये होती है किससे, इन्फेक्टेड डॉग बाइटिंग से, मतलब डॉग को इन्फेक्शन हो गया, डॉग जो है किसी ह्यूमन को अगर काट गया, उसको खा गया, तो उसको भी रेबिस हो जाएगा। इसमें भी बेसिकली होता क्या है, मसल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर स्पैम्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका हर्ब्स। अब देखो हर्ब्स जो है ये आपका फैलता है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस है। इसके अंदर क्या होता है, आपके शरीर के ऊपर जो है ब्लिस्टर्स बनते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको जैसे जैसे जलने के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लिस्टर सा बन जाता है और बाद में वो अल्सर की शेप ले लेता है, तो सेम ऐसे ही हर्ब्स के अंदर होता है। तो हर्ब्स भी दो टाइप की होती है, एक जेनाइटल हर्ब्स होता है, एक आपका कॉमन हर्ब्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं हर्ब्स की, जो आपकी HSV यानी कि हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस की वजह से फैलता है। अब ये होता कैसे है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर किसिंग वगैरह करने से ये फैल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और ये होती है लीवर की डिजीज़। इसमें लीवर के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है। अब इसके लिए जो है तीन टाइप के जो वायरसेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन टाइप की जो है हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने तीन लिख रखे हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी वायरस, ठीक है। ये भी कैसे फैलेगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप लोग करते हैं, या फिर इन्फेक्टेड आर्टिकल्स को अगर आप लोग छूते हैं तो उससे फैलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सार्स। तो सार्स का भी आप लोगों ने सुना होगा नाम, और क्योंकि ये शायद 2009 की 10 के आसपास जो है, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लेना, लेकिन इसका जो है जैसे कोरोना वायरस चल रहा है सेम ऐसे ही ये चाइना के अंदर डिजीज़ पैदा हुआ था सार्स, जिसका नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और ये होती कैसे है, एक प्रकार का कोरोना वायरस है, और उस समय इसको नाम दिया गया था कोरोना वायरस सार्स CoV, ठीक है। तो इसका भी जो इन्फेक्शन है दैट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेम जैसे कोरोना वायरस है सेम वैसे ही ये भी फैलता है। उसके बाद आता है हमारे पास कोरोना वायरस डिजीज़, जो आज के हमारे दुनिया के अंदर पूरे के अंदर इसने पूरा मतलब तहलका मचाया हुआ है, ठीक है ना, पूरा लॉकडाउन कर दिया हुआ है। तो इसको
19 भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ है जो 2019 के अंदर जिसको डिस्कवर किया गया, तो इसलिए इसका ऐसे नाम रखा गया है। इसके लिए जो है हमारे पास SARS-CoV-2, अब देखो सार्स जो है और उसका जो वायरस है और नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ का जो वायरस है वो सेम है दोनों, लेकिन फ़र्क क्या है, सिर्फ 2 लगाया गया है यहाँ पे, जो हमारे कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है, ठीक है। अब इसका कैसे फैलता है, देखो क्लोज कॉन्टैक्ट, कफिंग, स्नीजिंग, हगिंग, किसिंग, हैंड शेकिंग, तो ये सारे आप लोग जानते हैं यार, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में सारे न्यूज़ सुन रहे हो आप लोग, तो आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीका वायरस, तो ये सॉरी जीका डिजीज़ है और ये जीका वायरस से फैलता है, और ये होता कैसे है, एडीज मॉस्किटो बाइटिंग से। अब ये एक स्पीसीज है मॉस्किटो की जिसकी वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है इबोला, तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी काफ़ी टाइम पहले जो है ट्रेंड में आई थी और इसकी कोई भी वैक्सीनेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ये फैलती है इबोला वायरस से और ये होती है इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास चिकुनगुनिया, ये भी मच्छर के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो चिकुनगुनिया वायरस से फैलती है, ये भी एडीज मॉस्किटो अगर आपको बाइट करता है, इन्फेक्टेड है अगर वो, तो उससे फैलेगी। फिर है हमारे पास पोलियो माइलेटिस, या इसको पोलियो कहते हैं, और ये होती है पोलियो वायरस से, और ये डिजीज़ भी आपको पता है मसल्स को पैरालाइज कर देती है, ये वायरस जो है बेसिकली मसल्स को पैरालाइज कर देता है। उसके बाद इसका इन्फेक्शन फैलता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और साथ ही इन्फेक्टेड स्टूल वगैरह अगर है, ठीक है ना। उसके बाद है जेनाइटल वॉर्ट्स, तो ये होती है हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, किससे होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। तो ये फैलता कैसे है, ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह या फिर मदर से उसके बच्चे में फैल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास मीज़ल्स, ठीक है, तो मीज़ल्स भी आप लोगों ने यार सुना ही होगा, जिसको खसरा कहते हैं हम लोग, और ये होती है रूबेला वायरस से। इसका इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, नहीं थ्रू स्नीजिंग या कफिंग से ये फैल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास येलो फीवर, ये होती है फ्लेविवी वायरस से, ठीक है, फ्लेवी वायरस। उसके बाद ये भी फैलता कैसे है, कोई अगर आपके पास एडीज मॉस्किटो है या फिर कोई एक ऐसा एनिमल है या इंसेक्ट है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर वो आपको काटेगा तो उससे ही आपको हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्वाइन फ्लू, जो H1N1 वायरस से फैलती है, तो ये भी काफ़ी सालों से ट्रेंड में है और इसके भी बीच बीच में केसेस नज़र आते हैं, और बेसिकली ये पिग के द्वारा जो है हम ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, इन्फेक्टेड पिग्स या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसके द्वारा ये हो जाएगी। तो चलिए गाइस, यही जो है हमारी वायरस की डिज़ीज़ थी, और ये बहुत सारी डिज़ीज़ मैंने आपको कवर करवाई हैं इसके अंदर। तो अब देखो यार, इनको अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको जो है इनको याद रखना काफ़ी टफ हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक, जिस ट्रिक की हेल्प से आप लोग इनको मतलब ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, पहले इन डिजीज़ को एक पेज के ऊपर लिख लीजिए और वहाँ से इनको एक दो बार रीड कीजिए पहले, एटलीस्ट आपकी टंग के ऊपर जो इनके स्पेलिंग्स है या इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक बार आपकी टंग के ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद जो है आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, तो ईजिली आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ट्रिक क्या है। तो देखो ट्रिक है यार, बहुत सिंपल है। एक आदमी है जिसका नाम है रघु प्रसाद, और वो एक सीएम है जिसका नाम है अर्जुन, ठीक है। अब अर्जुन नहीं है यहाँ पे, अर्जुन है, तो उससे वो मिला है कब, संडे को, ठीक है। क्या है ट्रिक हमारी, रघु प्रसाद सीएम अर्जुन से मिला संडे को। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपने सेम जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको किसी ना किसी डिजीज़ के साथ आपने रिलेट करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पहले वायरल डिजीज़ को एक पेज पे के ऊपर लिखिए और उनको 2-4 बार जो है रीड करिए, ताकि आपको उनके बारे में थोड़ा पता चले कि वो कौन सी क्या डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो आप इजीली इस ट्रिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास रघु का जो आर है उससे रेबिस बन जाएगा आपका, फिर ए से एड्स बन जाएगा, फिर जी से जेनाइटल वार्ट्स, और एच से आपका हर्ब्स, और यू आपका ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास पी से हमारा पोलियो बनेगा, एस से हमारा स्मॉल पॉक्स बनेगा, एच से हमारा हेपेटाइटिस या फिर हेंटा वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास डी, जिससे आपका डेंगू आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो यार अर्जुन आता है, तो इसमें ए आर आपने ऐसे ही छोड़ देना, और जेड जो है उसको आपने रिलेट करना है जीका के साथ। एक बार फिर बता दूं, जे नहीं है यहाँ पे, जेड है, तो जेड से आपका जीका वायरस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन, नीफा वायरस, ये भी पीछे नहीं बताया लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो नीफा वायरस भी आप लोग जानते हैं होंगे। उसके बाद है सी एम, तो सी एम का जो सी है वहाँ से हम लोग 3-4 डिजीज़ को याद रखेंगे, जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, ठीक है। और एम से हम लोग मम्प्स को याद रखेंगे। फिर एस ई है हमारे पास,
तो एस से हमारा सार्स हो जाएगा और ई से एनसेफलाइटिस। फिर है हमारे पास मिले, तो एम का मिले का जो एम है उससे मेनिंजाइटिस, ये भी मैंने आपको नहीं बताया लेकिन यहाँ पे ट्रिक में मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको। उसके बाद आई से इन्फ्लुएंजा और ई से आपका इबोला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास संडे, तो संडे में से सिर्फ हम दो ही डिजीज़ को निकालेंगे, एक एस जिससे आपका शिंगल्स हो जाएगा और वाई जिससे आपका येलो फीवर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बचा को। अब के और ओ नहीं लिखा मैंने, सी ओ लिखा है को, ठीक है। तो यहाँ से कोरोना निकल जाएगा, और कोरोना तो ऐसे भी आप लोगों को याद है। तो प्लीज़ यार इसको एक दो बार लिखो, इसको रीड करो और फिर ट्रिक का इस्तेमाल करो, तो ईजिली जो आपको मेमोराइज होने वाली है।